जब बड़ी थी इस समाज की रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। अबला नहीं, लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धमकती चिंगारी हूँ, छेड़ो मत मुझे जल जाओगे, मैं दुर्गा और मैं काली हूँ। अपने माता पिता का अभिमान हूँ मैं और इस देश की शान हूँ मैं नारी हूँ, इस देश की आधार हूँ मैं। सर्वप्रथम आप यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि महिलाओं का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी की हिस्सेदारी ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं बताती हूँ। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बेटियां बेटों के बराबर नहीं होती हैं। तो मेरा प्रश्न है उन सभी लोगों से कि आखिर क्यों वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं। और इसी के साथ एक और प्रश्न मैं उनसे करना चाहती हूँ कि वैसे तो महिलाओं की लंबी जुबान की हर कोई शिकायत करता है, तो फिर क्यों नहीं कोई किसी गूंगी लड़की से शादी कर लेता? क्या है किसी के पास इस बात को कोई जवाब? फेसबुक, जी हाँ फेसबुक के बारे में आप सभी जानते होंगे। उसी फेसबुक के सीईओ मिस्टर मार्क जुकरबर्ग अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99%, जी हाँ 99% दान कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के दहेज को इकट्ठा करने के चक्कर में एक घड़ी तक नहीं पहनता, और हम कहते हैं हमारा देश आज़ाद है, हम कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है। अरे अजीब रिवाज है हमारे देश का। नीयत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों से निकलवाया जाता है। इसी के साथ मैं कुछ लाइन कहना चाहती हूँ, कविता कहना चाहती हूँ कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं एक नाथ हूँ, मैं एक गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी और मैं ही सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नीति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नीति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा है दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पे, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये कैसी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये कैसी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुझे हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को फिर ताड़ ताड़ सा कर डाला, बर्बरता की नारी के सम्मान को फिर ताड़ ताड़ सा कर डाला, मर्यादा की उस आंचल को फिर ताड़ ताड़ सा कर डाला। मारा है मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, मारा है मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, फिर घनी अंधेरी सड़कों पे फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, फूल से लगकर धोखा आया। सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को कोई आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। अरे भूल जा जो हुआ उसे, ये लड़के फिर भी बच ही जाएंगे। तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझी पर प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या मेकअप था, क्या कहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इन भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। अरे सब भूल जाओ कहने वालों, अरे सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, उन सारी चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र नहीं जाएगी। अरे सब भूल जाओ कहने वालों, अरे सब भूल जाओ कहने वालों। याद रखें आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पे बेसुध बहनें बेटियां आपकी भी हो सकती है। और इस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। और इसी के साथ मैं ये लाइन कहना चाहती हूँ कि जब जानते हो मानते हो कि नारी है शक्तिशाली, तो फिर क्यों कहते हो उससे बेचारी। तो इसी के साथ आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।